जब कोई व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसका भाग्य भी लिखा जाता है। हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन में सुख दुख भोगता है। यह जीवन का एक अटूट सत्य है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां मां बनने का सुख क्यों नहीं प्राप्त कर पाती? क्या यह केवल शारीरिक या चिकित्सीय कारणों से होता है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है? गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण के वचनों में इसका गूढ़ उत्तर छिपा है। श्री कृष्ण ने महाभारत में स्पष्ट कहा है कि जीवन का प्रत्येक पल हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। जिस स्त्री के भाग्य में संतान नहीं होती, उसके पीछे गहरे आध्यात्मिक कारण होते हैं। यह केवल प्रकृति की कोई भूल नहीं, बल्कि स्वयं हमारे ही कर्मों का फल है। गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ स्त्रियां अपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म कर बैठती हैं, जिनका परिणाम उन्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित कर देता है। जो स्त्री अपने पिछले जन्म में किसी निर्दोष जीव की हत्या में सहभागी रही हो, उसे संतान सुख नहीं मिलता। जो माता पिता के प्रति कठोर रही हो, जिन्होंने अपने माता पिता को दुख दिया हो, वे स्वयं भी संतान सुख से वंचित हो सकती हैं। क्योंकि संतान केवल एक शारीरिक उपहार नहीं, बल्कि परमात्मा का दिया हुआ विशेष आशीर्वाद है। जब कोई स्त्री अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाती है, जब वह अपने ही रक्त संबंधों का तिरस्कार करती है, तब अगले जन्म में उसे उसी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि जिन स्त्रियों ने अपने पिछले जन्म में धर्म के मार्ग को छोड़ा, अपने पति या परिवार की निंदा की, अपने कर्मों में अधर्म को स्थान दिया, उनके भाग्य में संतान का सुख दुर्लभ हो जाता है। जो स्त्री गर्भस्थ शिशु के प्रति संवेदनहीन रही हो, या जिसने स्वयं किसी भी रूप में जन्म लेने वाली आत्मा के मार्ग में बाधा डाली हो, वह अगले जन्म में स्वयं संतान प्राप्ति से वंचित रह सकती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी पूंजी है। यदि कोई स्त्री सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करे, भगवान के मार्ग पर चले, सेवा और दान को अपने जीवन में स्थान दे, तो वह अपने दुर्भाग्य को भी बदल सकती है। भाग्य बदलने का सबसे बड़ा साधन है सच्ची भक्ति, सच्ची तपस्या और सच्चा समर्पण। जब मनुष्य अपने दोषों को पहचानता है, जब वह अपने कर्मों को सुधारता है, जब वह धर्म के मार्ग पर चलता है, तो परमात्मा स्वयं उसकी कठिनाइयों को हर लेते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई स्त्री संतान सुख से वंचित है, तो उसे तुलसी पूजा, शिव आराधना और गौ सेवा करनी चाहिए। इससे उसके पिछले जन्मों के दोष कट सकते हैं। इसके साथ ही माता पिता की सेवा, नारी सम्मान और गरीबों की सहायता भी पुण्य के मार्ग को खोलती है। हर स्त्री के पास यह अवसर होता है कि वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सके, क्योंकि ईश्वर केवल उन पर कृपा करते हैं जो स्वयं को सुधारने के लिए प्रयासरत होते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि भाग्य आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो अपने भीतर झांक कर देखें। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमारे ही कर्म हमारे सामने आते हैं। जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गरुड़ पुराण की सीख है। अपने कर्मों को सुधारें, अपने विचारों को शुद्ध करें और देखिए कैसे आपकी तकदीर बदलती है।